हेलो एवरीवन। 29 नवंबर 2024 शुक्रवार का दिन आप सबों का स्वागत। सो आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आईपीओ अपडेट के रिगार्डिंग। आज जो है इन्वायरो इंफ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड, इसके बारे में हमने इस चैनल पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन कर रखा है। ये आईपीओ का लिस्टिंग होने जा रहा है, ठीक है। वैसे ये काफ़ी डिमांड में रहा है आईपीओ, इसमें सब्सक्रिप्शन काफ़ी ज़्यादा रहे हैं और अभी के हिसाब से देखें तो जो लिस्टिंग गेन जो हमें देखने को मिल रहा है, अब वो ये देखने को मिल रहा है कि अप टू 35% से 40% का गेन जो है आज के दिन लोगों को देखने को मिल सकता है। ऐसा जीएमपी से इंडिकेशन मिल रहा है। ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है ये बेसिकली इंडिकेट कर रहा है। जिन लोगों को भी ये आईपीओ बिड में मिल गया है उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप जो है लिस्टिंग गेन की तरफ में है। देखते हैं 9:15 पे जब मार्केट ओपन होता है इसकी लिस्टिंग किस तरह से हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा जो एक दूसरा आईपीओ जो ओपन आज से हो रहा है बिड के लिए, वो है आपका सुरक्षा डायग्नोस्टिक का। सुरक्षा डायग्नोस्टिक लिमिटेड आईपीओ, ये जो पर्टिकुलर आईपीओ है ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। ये 846 करोड़ जो है ओएफएस ऑफर फॉर सेल के माध्यम से जो है रेस करने जा रहे हैं। ऑफर फॉर सेल में होता ये है कि जो भी बिडिंग है वो उससे जो पैसे रेज किए जाएंगे, यानी ये पूरा जो इंटायर अमाउंट है वो पैसा जो है वो इंडिविजुअल अकाउंट में जाएगा, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग ओनर है या एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं वो अपने स्टेक जो है सेल आउट कर रहे हैं और यहाँ से जो अमाउंट रेज होगा वो उनके इंडिविजुअल अकाउंट्स में जाएंगे। ये कंपनी की ग्रोथ में यूज़ नहीं होगा। इसके अलावा जैसे इसका डेटा पॉइंट ये, जैसे आज से इसका बिड ओपन हो रहा है, 3 दिसंबर को क्लोज होगा और इसका जो प्राइस रेंज रहने वाला है वो 420 रुपीज़ से 441 के बीच में रहने वाला है। 441 इज़ द कट ऑफ प्राइस बेसिकली। फेस वैल्यू ₹2 का है। लिस्टिंग इसका 6 दिसंबर को होगा। वन लॉट में 34 शेयर्स होंगे और वन लॉट की कीमत 15,000 के लगभग है। टू बी प्रिसाइज 14,994 रुपीज़ है। मार्केट कैप के हिसाब से देखेंगे तो लगभग 2300 करोड़ 2300 करोड़ मार्केट कैप इसका है। प्राइस टू अर्निंग इसका हायर साइड में है, 97 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है दिख रहा है, जबकि इंडस्ट्री एवरेज 59 के लेवल पे है। आरओसी के लेवल पे अगर आप देखेंगे तो आरओसी इम्प्रेसिव है, 23% का है। आरओई जो है वो थोड़ा नीचे के साइड में है, 15% के आसपास पे है, बट ठीक है। 3 ईयर एवरेज सेलिंग इसका जो ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो 16% के लगभग का है और डेट टू इक्विटी भी अंडर कंट्रोल है, 0.5% से नीचे डेट टू इक्विटी इसका दिख रहा है। प्रोमोटर होल्डिंग 61% के आसपास में है। ये जो भी डेटा सजेस्ट कर रहा है ये वैसे इंडिकेशंस ये हैं कि जो प्राइस टू अर्निंग है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये ओवर वैल्यूड स्टॉक है। स्टॉक मार्केट में अगर आप देखेंगे तो पैसे कमाने जो होते हैं, पैसे कमाने के लिए एक ही प्रिंसिपल आप कहेंगे तो एक ब्रॉडर प्रिंसिपल ही काम करता है, वो ये होता है कि बाय लो सेल हाई। आप कितना भी बढ़िया स्टॉक है, अगर वो बहुत हाई प्राइस पे अगर आप उसको लेते हैं तो वहाँ पे जो है पैसे बनाना जो है थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है। वैसे ये स्टॉक जो है, ये जो आईपीओ जो लिस्ट होने जा रहा है, ये काफ़ी छोटे मार्केट कैप की कंपनी है, इसके ग्रोथ के पोटेंशियल रहेंगे। इस हिसाब से पी की रेटिंग री-रेटिंग होती रहेगी। लेकिन अभी के हिसाब से जिस प्राइस पे ये लिस्ट होगा वो महंगा वैसे दिख रहा है। वैसे ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो अभी का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 0 ही दिख रहा है, यानी लिस्टिंग गेन कुछ फिलहाल दिख नहीं रहा है। हालांकि आज जो है इसका बिड ओपन होगा तो एक्चुअल सिनारियो जो है आज से जो है एक हमें जो है बिड के बारे में जानकारी मिल जाएगी। सब्सक्रिप्शन किस तरह से रहता है उसके अनुरूप भी जो है बहुत बार जीएमपी मॉडिफाई होता है, लेकिन अभी के हिसाब से देखें तो जीएमपी इसका 0 है, ग्रे मार्केट प्रीमियम 0 है। तो ये फिलहाल सुरक्षा डायग्नोस्टिक लिमिटेड आईपीओ का जो है ये डिटेल्ड डिस्कशंस हैं। आप अपने विजडम के अकॉर्डिंग जो है इस पे जो है आप विचार कर सकते हैं। वैसे एक आध दिन अभी 3 दिसंबर तक का डेट है, आप 1-2 दिन अगर वेट कर लेते हैं तो आपको एग्जैक्ट सब्सक्रिप्शन स्टेटस ग्रे मार्केट प्रीमियम का भी आइडिया मिल जाएगा कि इसमें किस तरह से जो है लोगों का पार्टिसिपेशन रह रहा है। हम लोग इस चैनल के माध्यम से ये डिस्कशन करेंगे आगे भी। उससे एक कंफर्मेशन मिलते रहेगा कि हम लोग लिस्टिंग गेन की तरफ में है या नहीं है। एग्जैक्टली मतलब एक आइडिया कहेंगे, कंफर्मेशन तो कहना थोड़ा
अप्रोप्रिएट नहीं होगा, लेकिन एक आइडिया हमें मिल जाएगा। तो ये सिचुएशन है आईपीओ के रिगार्डिंग। इसके अलावा मार्केट परफॉर्मेंस के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग देखें तो कल का जो मार्केट रहा है उसमें इंडियन मार्केट जो है वो नेगेटिव टेरिटरी में जाके क्लोज हुआ है। सेंसेक्स अगर आप देखें तो 1.5% की मंदी के साथ में क्लोज हुआ है। इसके अलावे अगर आप यूएस मार्केट को देखेंगे तो यूएस मार्केट भी जो है वो नेगेटिव टेरिटरी में जाके बंद हुआ है। टेक रिलेटेड स्टॉक्स भी नेगेटिव जोन में जाके बंद हुए हैं। अभी का इंडिकेशन जो दिख रहा है वैसे तो डाउ जोन्स फ्यूचर जो है वो फ्लैट विद पॉजिटिव बायस ट्रेड कर रहा है। गिफ्ट निफ्टी भी फ्लैट विद पॉजिटिव बायस दिख रहा है, बट एशियन मार्केट जो है वो नेगेटिव टेरिटरी में है। सो मार्केट जो है आप ये कह सकते हैं कि कंसोलिडेशन जोन की तरफ में, हालांकि कंसोलिडेशन के बाद में जो है मार्केट में करेक्शन नीचे की तरफ में हुआ है। जो टेक्निकल चार्ट अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में जो गैप अप जो हुआ था वो बेसिकली एक करेक्शन मोड में जाके उस गैप को फिल किया गया है। तो ये सारा सिचुएशन है। तो मार्केट जो है अभी कंसोलिडेशन में इस लेवल पे जाके फर्दर कंसोलिडेट करने की कोशिश करेगा, तो थोड़ा नीचे जाने के भी चांसेस अभी दिख रहे हैं। और फिलहाल जो मार्केट सेंटिमेंट्स है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बुलिश टाइप से नहीं दिख रहा है। अभी जो सिचुएशन है वो मार्केट को कंसोलिडेट होने के लिए थोड़ा सा और समय की रिक्वायरमेंट दिख रही है। सो देखते हैं कि आज का मार्केट जो है किस तरह से रह रहा है। बहुत ज़्यादा शार्प मूवमेंट अपवर्ड या डाउनवर्ड उस तरह से तो फिलहाल नहीं दिख रहा है, लेकिन मार्केट में जो है सेंटिमेंट्स कभी भी किसी भी मोमेंट चेंज हो सकते हैं। तो ये सारी सिचुएशंस रहेंगी। अदर न्यूज़ पॉइंट में अगर आप देखेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो स्टेटमेंट फिलहाल जो चल रहे हैं वो यही है। वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो रिएक्शनरी स्टेटमेंट्स के लिए जाने जाते हैं। सो अभी जो उनका जैसे ये चीज़ें तो पहले भी लोग मेंशन कर रहे थे कि जैसे ट्रम्प जो आए हैं तो जो उन्होंने मेंशन कर रखा है कि जो उनके टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, स्पेशली कनाडा, मैक्सिको एंड चाइना, उन पे जो है वो एडिशनल टैरिफ्स जो हैं वो लगाएंगे। और वो जैन 20 को जब वो बेसिकली सारे सिस्टम में जब इन कर रहे हैं तो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर उन्होंने मेंशन कर रखा है कि वो जैन 20 को साइन होगा। और उसकी बेसिस पे जो है एडिशनल टैरिफ लगेगा 25% का कनाडा एंड मैक्सिको के इंपोर्ट्स पे, और 10% एडिशनल टैरिफ जो है वो लगाना उन्होंने प्रपोज कर रखा है, मेंशन कर रखा है इनफैक्ट, कि वो चाइना पे लगाएंगे। सो ये जो है टैरिफ का जो वॉर चलता है उसमें वैसे कंपनीज काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर जाती हैं। हालांकि इस तरह के अगर इंडिया इस लिस्ट में शामिल नहीं है, सो इंडिया के लिए रिलीफ है। इनफैक्ट अगर चाइना, स्पेशली चाइना पे जो ये एडिशनल टैरिफ अगर आता है तो आप कह सकते हैं कि इंडिया का फार्मा सेक्टर और टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो वन ऑफ द बेनिफिशियरी सेक्टर्स में काउंट होंगे। और ये सारा सिचुएशन रहेगा। तो ये फ़िलहाल जो है मार्केट से रिलेटेड अपडेट है। अगर आपको लगता है कि यहाँ इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिला है तो आप इस वीडियो को लाइक करें। आपके क्या विचार हैं मार्केट के अपकमिंग मार्केट व्यू को लेके, आप नीचे मेंशन कर सकते हैं कि आप आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें मेंशन कर सकते हैं। आपके कुछ अगर क्वेरीज हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन।